टू माय चैनल स्टडी रॉक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सीकनेस इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किससे उसका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है शक्ति साधनों की समस्या। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारी इंडिया में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि भारत में शक्ति के 3 साधन हैं: बिजली, कोयला तथा तेल। भाप और ताप बिजली दोनों की पूर्ति भारत में उसकी मांग की तुलना में बहुत कम है। औद्योगिक को उनकी तुलना में बहुत कम बिजली मिल पाती है। इस कमी का सामना करने के लिए डीजल इंजनों का सहारा लिया जाता है, तो बिजली का एक महंगा विकल्प है, तो इसलिए उत्पादन लागत ऊंची होती है। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो डेवलप नहीं कर पाता है इन चीज़ों की कमी से, इन साधनों की कमी की समस्या के कारण। सेकेंड पॉइंट इज पूंजी जो है, कैपिटल है, उसकी दुर्लभता। ठीक है ना, औद्योगिक विकास में पूंजी एक केंद्रीय तत्व है। पूंजी की मात्रा बचत तथा इसके निवेश पर निर्भर करती है। बचत आय का फलन है। भारत में अधिकतर लोगों की आय कम है, उनकी बचत क्षमता भी लगभग शून्य है, इसलिए घरेलू निवेश कम है। वे लोग उनकी बचत करने की क्षमता है, वे अक्सर अपनी बचत वास्तविक संपदा, जेवर, सरकारी ब्रांडों, सट्टों या व्यापार पर खर्च कर देते हैं। कम प्रतिफल के कारण औद्योगिक निवेश पर कम प्राथमिकता प्राप्त करता है। ठीक है, जो कैपिटल है उसकी जो दुर्लभता है, लोगों की जो इनकम है वो कम है। ठीक है ना, और जो उनकी सेविंग्स हैं वो उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर पे नहीं खर्च नहीं करते। ठीक है ना, वो अदर फैक्टर्स पे खर्च करना ज़्यादा उनको बेटर लगता है, जिस वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल की जो कमी आ जाती है, जिसके कारण से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज आर्थिक आधारिक संरचना का अभाव। आर्थिक आधारिक संरचना जैसे मोटर, रेल, जल यातायात, वायु यातायात में अभी भी अल्प विकसित है। भारत जो है वो आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी फाइनेंशियल रूप से बहुत ही पीछे है, अभाव में है। ठीक है ना, भारत में सड़कों की कमी है, रेलों के पास वैगनों का अभाव है, जल यातायात अपर्याप्त है, वायु यातायात भी विलासिता है। ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर्स भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत रिलेट करते हैं। इनकी कमी के कारण भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप या ग्रो नहीं कर पा रहा है। परंपरागत प्रौद्योगिकी पर निर्भर पारंपरिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर भारत में औद्योगिक विकास के लिए एक गंभीर बाधा है, चाहे वह पूंजी वस्तु उद्योग हो या उपभोक्ता वस्तु उद्योग हो, चाहे बड़े अथवा तथा लघु उद्योग में लागत तथा उत्पादकता के निर्धारणों में प्रौद्योगिकी का एक निर्णायक भूमिका निभाती है। पारंपरिक प्रौद्योगिकी का मीन्स जो है, उसका मतलब है कि जो हमारी जो परंपरा के अकॉर्डिंग जो उद्योग को करने का जो तरीका है, वो एक वो भी एक बाधा बनता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में, क्योंकि पुराने तरीक़ों से उसको विकास करना वो ठीक नहीं है। क्योंकि अब आगे हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर हम विकास करेंगे तो ज़्यादा उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है, तो ये पारंपरिक विकास भी एक बाधा बनता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इस कच्चे माल की अनुपलब्धता। भारत में अच्छी किस्म का कच्चा माल कई उद्योगों को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हो पाता। कई उद्योगों को इसके लिए प्रत्यक्ष आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। रासायनिक उद्योग, इंजीनियर वर्क्स, कार तथा कंप्यूटर उद्योग आदि के लिए दूसरे विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, कच्चे माल की अनुपलब्धता, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, किसी उद्योग को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें मशीनरी चाहिए और रॉ मटेरियल, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लैंड भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 थिंग्स इज़ वेरी नेसेसरी। कच्चे माल की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो बनेगा, वो कहाँ से बनेगा? वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कच्चा माल। ठीक है, तो अगर उसकी ही अवेलेबिलिटी कम होगी तो हमारा जो विकास कैसे हो पाएगा, औद्योगिक विकास। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी हमारी जो औद्योगिक की जो
कीमत हैं, जो हमारे आउटपुट की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से, रिसोर्सेज की या रॉ मटेरियल की कमी के कारण। एंड लास्ट पॉइंट 6 इज़ औद्योगिक झगड़े। भारतीय उद्योग में हड़तालें, तालाबंदी इनकी मुख्य विशेषता एवं प्रमुख समस्या भी हैं। इसका मुख्य कारण मजदूर तथा मालिकों के बीच में झगड़े, शत्रुतापूर्ण संबंध है, बीच में बढ़ते शत्रुतापूर्ण संबंध से है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल झगड़े हैं, ठीक है ना, मीन्स अगर मज़दूरों से काम करवा लिया उन्होंने, उनको सैलरी नहीं, वेजेस नहीं दिए हैं, या फिर वेजेस टाइम पर नहीं दिए हैं, या फिर जो जितने उनको वेजेस चाहिए वो नहीं दिए, तो वो हड़तालें कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं इसकी वजह से। और जो उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं होते, इसके कारण से भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अगर उनके मालिक और मज़दूरों के बीच में जो रिलेशन है अच्छे नहीं होंगे तो वर्क कौन करेगा? मज़दूर जो हमारे जो मज़दूर हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी मतलब इंडस्ट्री को ग्रो करने में या फिर किसी भी काम को। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है, औद्योगिक विकास के एक बाधा बनता है, ये मेन फैक्टर है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करके बताएं। अगर आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।